तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू, ब्रोली और कागुया डारियो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी ओर वेजिटा, बीरस और वीज भी डारियो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी वेजिटा वीज से पूछता है, हे वीज, मुझे बताओ कि आखिर ये डारिया हमें कहां पर मिलने वाला है। जिसके ऊपर तभी वीज बताता है, पता नहीं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस ने मुझे बताया है कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 के बीच में ही डारिया इस समय पर है, तो हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये कहने के बाद वो तीनों ही डारिया की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम सभी गोकू और ब्रोली को देखते हैं। गोकू कागुया से कहता है, कागुया, क्या सच में तुम्हें पक्का यकीन है कि वो वहीं पर है? क्योंकि शायद हम यूनिवर्स 11 के अंदर आ चुके हैं। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक है गोकू? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, फिलहाल के लिए मैं उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता हूं, तो जल्दी करो। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक वहां पर रहने वाला है। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू, ब्रोली भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि ब्रोली को वेजिटा और उन सभी की एनर्जी सेंस होने लगती है। ब्रोली कहता है, गोकू जरा रुको, मुझे वेजिटा की और लॉर्ड बीरस की एनर्जी का एहसास हो रहा है। और तभी गोकू कहता है, ब्रोली, हमारे पास रुकने का समय नहीं है। अगर वो लोग हमारे रास्ते में आते भी हैं तब भी हम उनसे बचकर निकल जाएंगे, जल्दी चलो। ये कहने के बाद गोकू, ब्रोली जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि उनके सामने वेजिटा, बीरस और वीस आ जाते हैं। और तभी बीरस कहता है, क्या गोकू, ब्रोली, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम ये बताना आपको जरूरी नहीं समझते। आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। ये कहने के बाद गोकू वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा गोकू के सामने आ जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट, क्या तुम भी डारिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो? जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन आखिर तुम्हें डारिया के बारे में कैसे मालूम वेजिटा? जो सुनकर वीस कहता है, जैसा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमसे कहा था, गोकू को उसके बारे में पता चल चुका है, वो उसी से मिलने के लिए जा रहा है। और तभी गोकू कहता है, देखिए लॉर्ड बीरस, आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। जहां पर मैं जा रहा हूं मुझे वहां पर जाने दीजिए। ये सुनने के बाद बीरस कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है गोकू कि हम तुम्हें वहां पर जाने देंगे? तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? तुम ये सब करके कितना बड़ा खतरा इस मल्टीवर्स के ऊपर लेकर आ सकते हो। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे इन सभी के बारे में नहीं मालूम। फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं डारिया के पास जाकर रहूंगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है, वो अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी बीरस कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। लेकिन गोकू बीरस की बात को नहीं सुनता, वो बीरस के ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और वेजिटा कहता है, पागल मत बनो कैकरोट, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये सब जाया जाएगा। जिसके ऊपर तभी हम कागुया को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, गोकू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक बार डारिया यहाँ से चले गया तो शायद मैं उसे वापस सेंस नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करो। ये सुनने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और तभी वेजिटा, बीरस और वीस तीनों ही पीछे हट जाते हैं। और जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां से गोकू गायब हो चुका होता है। जो देखकर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, ये अच्छा नहीं है। गोकू भी डारिया की तरफ ही जा रहा है, हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। ये कहने के बाद वो तीनों भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि गोकू, ब्रोली एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक अजीब सा डायमेंशन ओपन होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ कागुया, आखिर तुमने हमें यहाँ पर आके क्यों रोक दिया? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या वो शख्स हमें यहीं पर मिलने वाला है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहीं से मुझे उसकी एनर्जी का एहसास हो रहा है। जरा आसपास देखो गोकू, क्या तुम्हें कोई अजीब सा शख्स दिख रहा है?
जिसके ऊपर गोकू चारों तरफ देखने लगता है। ब्रोली भी चारों तरफ देखता है और ब्रोली कहता है, हे गोकू, जरा वहां पर देखो। गोकू कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें डारिया नजर आया ब्रोली? लेकिन तभी हम देखते कि गोकू के सामने वापस से वेजिटा, बीरस और व्हीस आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर इस बार काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, आखिर मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि मेरे रास्ते में आना बंद करो। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और वेजिटा भी अपनी ताकत को अप करता है। लेकिन तभी हम देखते कि उन सभी की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। व्हीस को छोड़कर उनमें से कोई भी उस हमले से नहीं बच पाता। वो सारे ही काफी दूर जा गिरते हैं और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, ये देखकर मुझे काफी खुशी होती है कि कुछ और भी सीएन मेरे अलावा इस मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और तभी उस शख्स को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ब्रोली कहता है, क्या, आखिर ये शख्स कौन है? इसका वो हमला काफी शक्तिशाली था। और तभी गोकू भी उस शख्स को सिर्फ घूरता रहता है। लेकिन तभी कागुया कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही है डारिया। और तभी हम देखते हैं डारिया को, जो कि उन सभी से कहता है, क्या बात है, जरा देखो यहाँ पर इस समय पर कौन मौजूद है? एक एंजल और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कुछ मेरे ही जैसे सैयन। जो सब सुन के गोकू कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा नाम ही डारिया है? जिसके ऊपर डारिया हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, तुमने एकदम सही पहचाना सैयन, मैं ही डारिया हूँ। तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तुम तीनों मुझे सैयन नजर आते हो। लेकिन तभी हम देखते कि डारिया की नजर ब्रोली पे पड़ती है। वो ब्रोली को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो अचानक से ब्रोली के सामने पहुंच जाता है। ब्रोली ये सभी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। डारिया हंसते हुए कहता है, हे, जरा मुझे बताओ, क्या तुम एक लेजेंडरी सैयन हो? मुझे बताओ, सच में? जिसके ऊपर तभी ब्रोली हैरानी के साथ कहता है, हाँ, मैं एक लेजेंडरी सैयन हूँ, लेकिन क्या तुम जरा पीछे हटोगे? ये सुनने के बाद हम देखते कि डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी अचानक से बीरस डारिया के ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन डारिया बीरस के हमले को बिना देखे ही उससे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जो देखकर गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी डारिया कहता है, क्या बात है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगता है कि तुम काफी जल्दी में हो। क्या तुम्हें यहाँ पर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने भेजा है? जो सुनकर बीरस कहता है, बिल्कुल, हमें यहाँ पर उन्हीं लोगों ने भेजा है। तो अब मुझे बताओ कि आखिर डारिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भला तुम जिंदा कैसे हो? जिसके ऊपर तभी डारिया हंसते हुए कहता है, अफसोस, मुझे लगा था कि मेरा स्वागत करने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। ये बहुत ही दुख की बात है। आखिरकार उन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर क्यों भेजा? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि बीरस अपनी पावर को अप करता है और वो डारिया से कहता है, तुम जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, क्योंकि ज़ेनोसामा ने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दी है डारिया। ये कहने के बाद बीरस डारिया के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है, लेकिन डारिया सिर्फ फंसता है। वो बीरस के सभी हमलों को डॉज करता है और तभी वो बीरस के ऊपर अपना एक हमला करता है। बीरस उसे बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। बीरस कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी ये सब देखकर व्हीस कहता है, वेजिटा, ब्रोली, गोकू, तुम तीनों ही पीछे हट जाओ, ये सही नहीं है। उसके पास काफी शक्तियां हैं, वो लॉर्ड बीरस को टक्कर दे रहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे इन सभी के बारे में नहीं सुनना व्हीस, मैं यहाँ पर डारिया से मिलने आया था, मैं मिल के रहूंगा। डारिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन ये कहने के बाद ही डारिया गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है और तभी गोकू उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। वीडियो को यहाँ पर रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे बस इस छोटी सी बात को सुन लो कि आप में से अभी तक बहुत से लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा। पिछली वीडियो में मैंने भी आपको कहा था, लेकिन फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो,
क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने पे मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी होगी। तो फिर क्या कर रहे हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डारिया कहता है, हे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब डारिया लड़ रहा होता है तो उसके बीच में नहीं बोला जाता। ये कहने के बाद डारिया बीरस के ऊपर अपना हमला करने लगता है। बीरस भी अपनी लड़ाई करना शुरू करता है डारिया से। उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। धीरे धीरे कर वहां पर आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है कागुया? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि डारिया कोई अच्छा सैयन नहीं है, तो उसके साथ तुम्हें जरा संभल कर बर्ताव आना पड़ेगा। और वैसे भी डारिया बहुत जल्द बीरस को खत्म कर देगा और उसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो दोनों एक काफी बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि हमको ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ज़ेनो वॉरियर्स आ चुके होते हैं। ग्रैंड फिश उन्हें देखकर कहते हैं, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देर कैसे लग गई ज़ेनो वॉरियर्स? जिसके ऊपर तभी ज़ेनो गोकू कहता है, हमें माफ करना, लेकिन हम जब यहाँ पर आ रहे थे, जब हमने देखा कि हमारे मल्टीवर्स और आपके मल्टीवर्स के बीच में एक डायमेंशन पाथ ओपन हो चुका है, हम बस उसे ही बंद करने में लगे थे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो डायमेंशन पाथ कैसे ओपन हुआ। जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा समझ जाते हैं और वो कहते हैं, जरूर ये उस डारिया का काम होगा, उसने उस मल्टीवर्स के सैयंस को भी यहाँ पर बुलाया होगा। ज़ेनो वॉरियर्स, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उस डारिया के पास जाओ। वहाँ पर सभी लोग गए हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम समय से वहाँ पर पहुँच जाओगे और डारिया को रोकोगे। जिसके ऊपर तभी ज़ेनो वेजिटा कहता है, यही तो हमारा काम है ज़ेनोसामा, हम आपका इस काम को जरूर पूरे करेंगे। हम ज़ेनो वॉरियर्स डारिया को रोक के रहेंगे, तो चलो क्या करोट। ये कहने के बाद ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा वहां से चले जाते हैं। और तभी ग्रैंड फिश ज़ेनोसामा से कहते हैं, ज़ेनोसामा, क्या आपको लगता है कि ये लोग डारिया को रोक सकते हैं क्योंकि उसकी ताकत? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है, हम इन्हीं लोगों से उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें ही सब कुछ रोकना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि डारिया अकेला हो, उसके साथ उसके बाकी के सैयन साथी बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी हम सभी देखते हैं डारिया को, जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है, क्या बात है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? और हम देखते कि बीरस की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। और तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप ठीक हो? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, आखिर कैसे? तुम इतने शक्तिशाली भला कैसे हो चुके हो डारिया? जिसके ऊपर डारिया कहता है, अफसोस बीरस, शायद तुम नहीं जानते कि आखिर मैं इतने समय से कहां पर था और मैं क्या कर रहा था। तो सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि वैसे भी अब तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचने वाले। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे मालूम चल चुका था कि तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ज़ेनोसामा और ग्रैंड फिश मिलकर हमारी पूरी सेन प्रजाति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हो। और उसी समय मैं इस मल्टीवर्स से गायब हो चुका था। मैं दोनों ही मल्टीवर्स के डायमेंशन गैप के अंदर अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका था, जिस वजह से मैं तुम सभी से भी बच के रह चुका हूँ और मैं साथ ही में पहले से शक्तिशाली हो चुका हूँ। हम देखते कि डारिया की बात को सुनकर बीरस और वीस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या दोनों मल्टीवर्स के बीच का डायमेंशन गैप, आखिर वो क्या है? जिसके ऊपर तभी वीस उन सभी को बताता है। लेकिन गोकू को कागुया कहता है, गोकू, डायमेंशन गैप एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी दोनों ही मल्टीवर्स की ग्रेविटी से काफी ज्यादा होती है। यानी कि तुम समझ सकते हो ये सुनकर कि अगर कोई मामूली मॉर्टल वहां पर गया तो वो पलक झपकते ही वहां पर राख बन जाएगा। जो सुनकर गोकू हैरान होता है। वो कहता है, क्या एक ऐसी जगह पर इसने अपनी ट्रेनिंग को किया है, वो भी हजारों सालों तक? तो आखिर इसे क्या कोई रोक भी सकता है? क्या ये हमारी बात सुनेगा कागुया? जिसके ऊपर कागुया कहता है, तुम्हें ऐसे बताना होगा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ गोकू। जो सुनकर तभी, जरा रुक जाओ, ना जाने क्यों लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं
तुम में से किसी की एनर्जी को पहले से जानता हूँ। आखिर वो कौन है? क्या तुम लोग सिर्फ इतने ही हो या फिर तुम्हारे साथ में कोई और भी है? लेकिन तभी हम देखते गोकू सामने आता है। वो डारिया से कहता है, डारिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे अंदर इस समय कागुया मौजूद है। जो सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? कागुया? क्या वही कागुया, पहले सुपर सेन गॉड का बेटा? क्या सच में वो तुम्हारे अंदर मौजूद है? जो सुनकर गोकू कहता है, बिल्कुल डारिया, इस समय पर मेरे अंदर कागुया मौजूद है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। मैं भी एक सेयन हूँ, मुझे सेयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं हमारी पूरी की पूरी सेयन प्रजाति को यहाँ पर वापस से लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं होता तो तुम खुद कागुया से बात कर लो। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और तभी कागुया कहता है, डारिया, ये मैं हूँ, कागुया। जो सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस सेयन के अंदर भला क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम बरसों पहले अपने पिता के साथ खत्म हो चुके हो, लेकिन आखिर ये कैसे? वो बात बहुत ही खास है, मैं हर किसी को वो बात नहीं बता सकता कि आखिरकार मैं इस सेयन के अंदर कैसे आया, लेकिन इस समय पर इस सेयन को और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम हमारी सेयन रेस को वापस ला के रहें, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? जो सुनकर हम देखते कि डारिया कुछ समय तक तो शांत होता है, लेकिन अगले ही पल वो काफ़ी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या सच में तुम ये चाहते हो? ये कहने के बाद वो गोकू को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। गोकू काफी दूर जा गिरता है और तभी हम देखते कि ब्रोली अपना पावर अप करता है। ब्रोली गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम गोकू को एक नहीं बल्कि दो दो बार मार चुके हो। ये कहने के बाद हम देखते कि ब्रोली अपना हमला करने के लिए जाता है सीधा डारिया के ऊपर। वेजिटा भी अपनी पावर को अप करता है और बीरस की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। ब्रोली और वेजिटा एक साथ अपने काफी सारे हमले डारिया के ऊपर करने लगते हैं, लेकिन डारिया उनके हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है और तभी वो उन्हें एक काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे ब्रोली और वेजिटा काफी दूर जा गिरते हैं। वो दोनों ही उसके एक हमले से अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं और तभी गोकू कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम हमारा साथ नहीं देने वाले? जिसके ऊपर डारिया कहता है, जरा अपने आप को देखो, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें खुद को पता चल रहा है? मैं और तुम्हारी मदद भला क्यों ही करूंगा? मैं उन सेयन्स में से नहीं था जो लोगों की भलाई चाहते थे। हम सेयन्स इस मल्टीवर्स में कब्जा करने वाले थे। मैं उन सभी सेयन्स को भला वापस क्यों ही जिंदा करूं जो मेरे मकसद में मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कागुया कि तुम लोगों की और हमारी कभी भी नहीं बनी। तुम्हारे पिता एक समय पर मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब उन्हें मेरे इरादों के बारे में पता चला और तब उन्होंने क्या किया तुम्हें भी मालूम है। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं तुम में से किसी की भी मदद नहीं करने वाला, बल्कि मैं यहाँ पर अपने कुछ और साथियों के साथ आया हूँ जो कि हर एक मल्टीवर्स में जा चुके हैं। कुछ ही समय के अंदर वो लगभग सभी मल्टीवर्स के गॉड्स को खत्म कर देंगे। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी बीरस उन सभी से कहता है, मेरी बात तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, ये काफी शक्तिशाली है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं इसे कुछ समय तक रोक सकता हूँ, जब तक तुम सभी लोग यहाँ से निकलो। हमारे पास ये एक ही मौका है। इसने जो कुछ भी बताया उससे साफ पता लगता है कि ये अकेला नहीं आया, ये यहाँ पर अपना मकसद लेके आया है। तो तुम सभी यहाँ से निकलो। वीस, तुम भी। जो सुनकर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुकूंगा। जो सुनकर बीरस कहता है, नहीं वीस, आगे चलकर इन सभी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको भी ये बात मालूम है कि अगर मैं यहाँ से चले जाता हूँ तो आप भी इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे और ये सभी मारे जाएंगे, तो हमें ये एक साथ मिलकर करना होगा। ये कहने के बाद वीस आगे आता है और तभी वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली से कहता है, तुम तीनों यहाँ से जल्द निकलो, सीधा जेनोसामा के पैलेस पर। वहाँ पर जेनो वॉरियर्स आने वाले हैं
तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन डारिया का सामना नहीं। ये कहने के बाद बीरस अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और व्हीस भी। और ये सब देखकर गोकू कहता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। जो सुनकर बीरस तभी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू बच जाता है। और तभी बीरस अपनी एक स्माइल के साथ कहता है, गोकू, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता था कि तुम कभी भी किसी गलत रास्ते में नहीं चलोगे, लेकिन अफसोस तुम भी वैसे नहीं निकले। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से सही सलामत निकलो और डारिया को रोको, क्योंकि इस समय पर यह करना काफ़ी ज़रूरी है। और अब मुझे और व्हीस को अलविदा कहने दो। ये कहने के बाद हम देखते कि व्हीस और बीरस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तभी वो अपनी शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो देखकर एक बार के लिए डारिया भी घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रोशनी चमकती है और तभी वो दोनों ही अपनी गॉड और एंजल की अल्ट्रा डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अचानक से वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। लेकिन बीरस और व्हीस दोनों का ही नामो निशान वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, जो देखकर वो तीनों ही हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या? नहीं, लॉर्ड बीरस, व्हीस। और तभी हम देखते हैं कि डारिया उस हमले से बच चुका होता है और वो हंसते हुए कहता है, तो आखिर एक और डिस्ट्रॉयर मारा गया और अब समय के साथ ही धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रॉयर्स मारे जाएंगे। सभी गॉड से हम अपना बदला लेंगे और बहुत ही जल्दी मेरे साथी भी मेरे पास आते ही होंगे। जिसके बाद हम सभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली कहता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लॉर्ड बीरस और व्हीस ने ऐसा क्यों किया और भला हम यहाँ पर कैसे आए। और तभी उन तीनों को ही एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों को यहाँ पर लाने वाले हम हैं। और तभी हम देखते कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के सामने ज़ेनो वॉरियर्स आ चुके होते हैं।